अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे अनोखे और हैरान कुन मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां का लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां के सड़कों पर काम करने वाले आम मजदूर भी दुनिया की महंगी तरीन लग्जरी गाड़ियां चलाते हुए नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं मोनाको की, जिसका सरकारी नाम प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको है। ये मुल्क वेटिकन सिटी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क है। लेकिन इस मुल्क के छोटेपन पर मत जाइए, क्योंकि इस मुल्क की तकरीबन 31% आबादी अरबपति और करोड़पति लोगों पर मुश्तमिल है। ये मुल्क सिर्फ 2.02 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है, जिसे आप पैदल ही सिर्फ 2 घंटों में पूरा घूम सकते हैं। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 38,000 लोगों पर मुश्तमिल है। छोटा होने के साथ साथ ये दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में शुमार होता है। इस मुल्क में रिहायशी अखराजात और किराए इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ काम करने वाले आम मुलाजमीन रोज़ाना ट्रेन का सफ़र करके पड़ोसी मुल्क फ्रांस से यहाँ आते हैं और शाम को काम ख़त्म करके वापस चले जाते हैं। इस मुल्क की सरहदें फ्रांस से मिलती हैं और इसके एक तरफ खूबसूरत बहरा रूम वाक़ है। पूरी दुनिया से लोग अय्याशी करने और अपनी दौलत की नुमाइश करने इस मुल्क में आते हैं। इस मुल्क की सड़कों पर सुपर कारें और समंदर में खड़ी अरबों रुपए की याट्स यहाँ का आम नज़ारा है। अब सोचने की बात यह है कि ये छोटा सा मुल्क आखिर इतना अमीर कैसे हुआ और इसकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है। इस मुल्क के अमीर होने की सबसे बड़ी वजह यहाँ का टैक्स फ्री होना है। यहाँ के शहरियों पर कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता। इसीलिए दुनिया भर के अरबपति, बिजनेस टाइकून्स और शॉप्स के सितारे अपना पैसा लेकर यहाँ मुंतकिल हो जाते हैं ताकि टैक्स बचा सकें। मोंटी कार्लो कैसीनो मोनाको की आमदनी का एक और बड़ा जरिया ग्लैमर और जवा है। यहाँ का मशहूर मोंटी कार्लो कैसीनो दुनिया भर में मकबूल है, जिसे 1863 में तामीर किया गया था। दुनिया भर के अमीर तरीन लोग और करप्ट अनासिर यहाँ अपनी किस्मत आजमाने और ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए आते हैं। जवा खेलने के बाद उन्हें रसीद दे दी जाती है कि ये पैसा उन्होंने जुए में जीता है, जिसके बाद वो पैसा कानूनी बन जाता है। मोनाको ने पूरी दुनिया के अमीरों के लिए जुए के दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन आपको ये जानकर सख्त हैरत होगी कि खुद मोनाको के अपने मकामी शहरियों पर कानूनन जवा खेलने पर मुकम्मल पाबंदी है। वहाँ की हुकूमत अपनी आवाम को इस लत से दूर रखना चाहती है। मोनाको की दिलचस्प तारीख, ये कहानी 12वीं सदी से शुरू होती है, जब ये इलाका रोमन सल्तनत के ज़ेरे असर था। रोमन सल्तनत के बाद ये इलाका इटली के पास चला गया और वहाँ के बादशाह ने ये इलाका एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान को अलाट कर दिया। इस ख़ानदान का नाम ग्रिमाल्डी था। 1297 में जब इटली के हालात ख़राब होना शुरू हुए तो इस ख़ानदान ने मोनाको पर मुकम्मल कब्ज़ा करने के लिए एक अनोखी चाल चली। तारीख़ की किताबों से पता चलता है कि ग्रिमाल्डी ख़ानदान के लोग राहिबों का रूप धार कर और अपने लिबास में हथियार छुपाकर मोनाको के किले में दाखिल हुए और वहाँ के मुहाफिजों को कत्ल करके इस पर कब्ज़ा कर लिया। तब से लेकर आज तक इसी ग्रिमाल्डी ख़ानदान की नस्ल मोनाको पर राज कर रही है। 14वीं सदी में ये इलाका कुछ वक्त के लिए स्पेन के पास भी गया, लेकिन ये ख़ानदान इसे छोड़ना नहीं चाहता था। चुनाचे उन्होंने 1419 में कुछ शराइत पर यह इलाका स्पेन से ख़रीद लिया। 1793 में फ्रांस ने इस पर कब्ज़ा किया, लेकिन बिलाखिर 1861 में मोनाको को फ्रांस से मुकम्मल आज़ादी मिली। लेकिन ये आज़ादी इस शर्त पर मिली कि मोनाको को अपने 2 बड़े इलाके फ्रांस के हवाले करने पड़े, जहाँ से इसकी पूरी GDP जनरेट होती थी। अब मोनाको माशी लिहाज से बिल्कुल कंगाल और पसमानदा हो चुका था। तब वहाँ के हुक्मरान प्रिंस चार्ल्स सोम ने एक इनकलाबी फैसला किया। उन्होंने मोनाको को टैक्स फ्री जोन बनाने और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कैसीनो खोलने का ऐलान किया। इस फैसले ने रातों रात दुनिया के अमीर और अय्याश तरीन लोगों को इस मुल्क की तरफ राग़िब कर दिया और मोनाको में इतनी दौलत बरसने लगी कि हुकूमत को अपनी आवाम से टैक्स लेने की ज़रूरत ही नहीं रही। और ये निज़ाम आज तक ऐसे ही चल रहा है। आपने हॉलीवुड की मशहूर जेम्स बॉन्ड मूवीज़ जैसे गोल्डन आय तो देखी होगी। इसकी शूटिंग भी इसी खूबसूरत मुल्क और इसके कैसीनो में की गई है। मोनाको में बेरोज़गारी की शरह ना होने के बराबर सिर्फ 2% है और आपको इस मुल्क में कोई गरीब या बेघर शख्स ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। यहाँ जुर्म की शरह तकरीबन 0 है और सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि इसे दुनिया का महफूज तरीन मुल्क माना जाता है। दुनिया की महंगी तरीन ज़मीन मोनाको में है। यहाँ सिर्फ 1 मुरब्बा मीटर जगह की कीमत 53,000 यूरो से ज़ायद है, जो पाकिस्तानी करोड़ों रुपए के बराबर बनती है। अगर आप यहाँ एक छोटा सा प्लॉट या अपार्टमेंट भी लेना चाहें तो आपको अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मोनाको की शहरियत मिलना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है और ये सिर्फ अरबपतियों को ही मिलती है।
इसके लिए आपको वहाँ के बैंक अकाउंट में कम से कम 5 लाख यूरो जमा कराने पड़ते हैं। वहाँ महंगी प्रॉपर्टी खरीदनी होती है और ये साबित करना होता है कि आपके पास नौकरी या बिजनेस है। इसके बैग 3 साल का रिहायशी कार्ड मिलता है और फिर 10 साल वहाँ गुजारने के बाद खुद वहाँ के प्रिंस की मंजूरी से शहरियत दी जाती है। मोनाको रकबे में इतना छोटा है कि वहाँ कोई एयरपोर्ट मौजूद नहीं है। वहाँ जाने के लिए सयाहों को फ्रांस के शहर नीस के एयरपोर्ट पर उतरना पड़ता है, जो वहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से बस, ट्रेन या हेक्टर के जरिए मोनाको आना पड़ता है। मोनाको की अपनी कोई बड़ी आर्मी नहीं है, बल्कि फ्रांस की आर्मी इसके दिफाई मामलात देखती है। फ्रांस से उनका मुआहदा है कि अगर ये शाही खानदान कभी खत्म हो गया तो ये मुल्क दोबारा फ्रांस का हिस्सा बन जाएगा। सिंगापुर की तरह ये भी एक सिटी स्टेट है, यानी ये मुल्क भी खुद है और अपना दारुल हुकूमत भी खुद ही है। यहाँ की 80% आबादी कैथोलिक ईसाई है, जबकि यहाँ तकरीबन 280 मुसलमान भी आबाद हैं। लेकिन पूरे मुल्क में कोई बाकायदा मस्जिद मौजूद नहीं है। यहाँ फ्रांसीसी, अतालवी और अंग्रेजी बोली जाती है, जबकि उनकी अपनी सरकारी जबान मोनेगास्क है, जिसे जिंदा रखने के लिए अब स्कूलों में लाजमी पढ़ाया जाता है। यहाँ की अपनी आबादी तो सिर्फ 38,000 है, लेकिन यहाँ सालाना 32 लाख से जायद सयाह आते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ होने वाली दुनिया की मशहूर तरीन फार्मूला 1 कार रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स है, जिसे देखने लाखों लोग आते हैं। इसके अलावा हर साल सितंबर में शानदार यार्ड शो भी मुनक्कद किया जाता है। सयाह यहाँ प्रिंस पैलेस और खूबसूरत जापान गार्डन का दौरा भी जरूर करते हैं। जहाँ तक कवानीन का ताल्लुक है तो यहाँ जिस्म फरोशी को कानूनी हैसियत हासिल है। मोनाको का लिटरेसी रेट 99% के करीब है, यानी यहाँ का हर शहरी पढ़ा लिखा है। इस छोटे से मुल्क में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाको है। यहाँ BBA करने का खर्चा 37,000 से 45,000 यूरो तक है, जो कि 3 साल की फीस है। यहाँ लग्जरी मैनेजमेंट का खास कोर्स भी करवाया जाता है, जिसकी सालाना फीस 23,000 से 25,000 यूरो है। अगर बात करें यहाँ रहने के खर्चे की, तो यहाँ माहाना खर्चा 6,000 से 8,000 यूरो के दरमियान है, जिसमें सिर्फ एक छोटा सा कमरा मिलता है और खाने पीने का खर्चा इसके अलावा होता है। अगर आप मोनाको घूमना चाहते हैं तो आपको फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में मोनाको की कोई अलग एम्बेसी नहीं है। आपको फ्रांसीसी सफारत खाने जाना पड़ेगा। इस मुल्क में नौकरियों के हवाले से होटल मैनेजमेंट, IT और अकाउंटिंग के शोबों में बेहतरीन मौके मौजूद हैं। दोस्तों, ये थी दुनिया के इस छोटे और अमीर तरीन मुल्क मोनाको की मुकम्मल और दिलचस्प मालूमात। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद ऐसी शानदार मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।